दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही थी J.H. पैटरसन की बुक सावो मैन ईटर्स एंड अदर ईस्ट अफ्रीकन एडवेंचर्स, तो उसमें अगली वाइल्ड लाइफ स्टोरी है ए नाइट आफ्टर हिप्पो। इसमें पैटरसन बोलते हैं कि जब भी उनको मौका मिलता था अपने वो सावो ब्रिज के जो उनकी जो ड्यूटी थी ब्रिज बनाने की, कभी वीकेंड या कभी जैसा भी टाइम मिलता था तो वो निकल जाते थे अपने सफारी या इस तरह के जो इनका जो शिकार का शौक था तो जंगलों में निकल जाते थे। अब इनका दिल किया कि एक हिप्पो मारा जाए, तो ये सबाकी जो रिवर थी उसके किनारे पे ये गए। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, इनके पास कोई भारी भरकम राइफल नहीं थी और हिप्पो को मारने के लिए छोटी मोटी राइफल काम नहीं आती। अब इन्होंने क्या किया, जो इसकी बंदूक की गोलियां थी, जो इनके पास बंदूक थी, उसको इन्होंने देसी तरीके से भरवाया। उसमें बारूद ज़्यादा रखा, टीन के टुकड़े डाले और इस तरह से उसको हैवी बुलेट में कन्वर्ट किया। लेकिन जब ये फायर करने वाले थे तब तक इनके मन में डाउट था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अब इनको ये पूरा डाउट था कि जब ये फायर करेंगे तो बैरल ही फट जाएगी, तो उसकी जो टेस्टिंग करनी थी तो उन्होंने एक पेड़ की डाल पे बंदूक को बांध दिया, उससे एक धागा बांधा, ऐसे घुमा के लाए और एक पेड़ के पीछे शेल्टर लिया कि अगर वो फटे तो छर्रे वर्रे या उसके टीन के टुकड़े इनको ना लगे। फिर इधर से धागा खींचा, तब फायर करके इन्होंने टेस्टिंग करी। और जब उस फायर का रिजल्ट देखा तो ना तो बंदूक फटी, मतलब बैरल उसकी नहीं फटी, और दूसरा उसमें पावर ही बहुत थी। वो इतनी पावर थी कि अगर 1 इंच का 8वां हिस्सा हो स्टील की प्लेट तो उसको भी छेद कर देती, करीब 30 गज की दूरी से। तो जब ये और कारतूस बना रहे थे तो एक दिन इनके साथ दुर्घटना होते होते बच गई। हुआ ये कि जब ये उसको उन्होंने खोला और उसके अंदर का जो छर्रा था और जो भरा हुआ था वो निकाला, और उसमें इनको और गन पाउडर यानी बारूद भरना था और फिर अपने बनाए हुए टीन के छर्रे थे वो डालने थे। अब जैसे इन्होंने बारूद को ठोका वो वहीं फट गया और इनके चेहरे पे एकदम से पूरा धुआं आ गया और उसके बाद इनको दिखना बंद हो गया। ये सहारा ले लेके अपने कमरे में गए और इनको ये फील आ रही थी कि ये अंधे हो चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे इनको ये राहत मिली, धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी। 1-2 घंटे में पूरी रोशनी आ गई और फिर ये वापस कारतूस बनाने आ गए। अब जब इनकी सारी तैयारी पूरी हो गई तो ये चल पड़े हिप्पो के शिकार के लिए। साथ में इनका गन बेरर जो था, गनर था, इंडियन था, महीना कुक जो था, और एक भिश्ती जो कि पानी कैरी करने के लिए था, और अपना सामान उठाने के लिए जो स्टाफ था उसको लेके ये सबाकी रिवर की तरफ चले। अब इस बार दोस्तों कॉल हो रही है बार्किंग डियर की यही सामने से, मतलब लेपर्ड है मूवमेंट में। आपको आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि ये नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक लगा हुआ है। तो जब ये वहाँ गए तो इन्होंने टेंट नहीं लिया, ये खुले में सोना पसंद करते थे। और छोटे मोटे एक रॉक रैबिट होता है, छोटा सा चूहा, एक्चुअली रैबिट की तरह से नहीं होता, वो बड़ा चूहा समझ लीजिए, और वो खाने में भी कोई बुरा नहीं लगता था इनको। लेकिन जो स्वाहिली लोग थे, जो वहाँ के ट्राइब थे, वो इसको नहीं खाते थे। वो बोलते थे बड़ा गंदा सा नंगा नंगा चीज़ है। रीजन क्या था कि इसकी पूंछ नहीं थी, वो इसको खाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इनको खाने में कोई दिक्कत नहीं थी और ये बीच बीच में उसका शिकार भी कर लेते थे। और अपने साथ खाने पीने का सामान ले गए थे, ब्रेड वगैरह ले गए थे। और जो इनका रूट था काफ़ी अच्छा लग रहा था, सावो रिवर के किनारे किनारे चल रहे थे। और वहाँ पे क्योंकि वैसे तो ड्राई एरिया था लेकिन नदी के किनारे मॉइस्चर होता था, तो खाने पीने का सामान भी ग्रीन था, पाम ट्रीज वगैरह थे, बंदर थे, इस पेड़ से उस पेड़ में कूदते थे। लेकिन नदी तक ही ये सब ठीक था। जैसे ही कोई नदी से हटके साइड में हटता था, कुछ गज दूर जाके ही घनी सूखी झाड़ियां जिनमें कि पत्ते नहीं होते थे, और सूरज ऐसा था कि आपको जला दे और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। तो इतना चेंज हो जाता था नदी के किनारे से थोड़ा दूर जाने पे। अब जो सावो नदी है, किलिमंजारो का जो ज्वालामुखी है जहाँ पे कि बर्फ भी है, वो बर्फ पिघलती थी तो उसी से नदी बनती थी। और करीब 80 मील दूर जाके आथी रिवर थी, उसमें मिल जाती थी ये सावो रिवर। और वो जगह जो सावो का जो रेलवे स्टेशन था उससे केवल 7 मील की दूरी पर थी। अब जो आथी रिवर और सावो रिवर का जो मिलने से जो नदी का नाम बनता था वही नाम था सबाकी, और आगे जाके ये हिंद महासागर में मिल जाती थी करीब 70 मील की दूरी पर मोम्बासा से। अब तेज हवाएं चल रही थी तो इनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत स्लो स्लो चल रहे थे। रीजन क्या था कि जो झाड़ियां थी और कुछ बेल वगैरह थी, लताएं जो होती हैं, तो उससे पैर, वो आपने देखा था मेरा भी, अगर आपने ट्रैक वाला वीडियो देखा होगा तो दोनों बार मैं गिरा, वो दोनों बार मेरे पैर में वही बेल फंस गई थी। तो मेरे साथ डिसएडवांटेज था कि मैं पहाड़ के ऊपर था, खड़ी चढ़ाई पे, इनके पास चढ़ाई नहीं थी, फ्लैट एरिया में चल रहे थे तो गिरते नहीं रहे होंगे। लेकिन
चलना तो स्लो पड़ता है ना, क्योंकि बार बार पैर में फंस जाती है, तो बहुत तेजी से नहीं चल पा रहे थे। तो स्लो चल रहे थे, लेकिन इनको चलने में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूट था। और करते करते के उस जगह आ गए जहाँ पे हिप्पो के भी पैरों के निशान मिल रहे थे, और राइनो के भी, यानी दरियाई घोड़ा और गेंडा। अब इनको कभी कभी छोटे जो झाड़ियों वाले हिरण होते हैं वो मिल जाते थे, कहीं कहीं अचानक से पानी में छपाक की आवाज आती थी, तो इनको समझ में आ जाता था कोई क्रोकोडाइल है जो किनारे बैठा था, इनकी आहट पाके पानी में कूद गया है। अब आगे चले तो इनको चलते वक्त थोड़ा सा एक रुकावट आ गई, रिज ऑफ बैरन आ गया, जहां से इनको जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब ये जो रिज था करीब 100 फीट ऊंचा था और करीब 1 मील लंबा था, तो उसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि खड़ी चट्टान थी। जैसे अगर आपने मेरा ट्रैक वाला वीडियो देखा होगा, लेपर्ड ट्रेल वाला, हमारे साथ इसकी उल्टी मुश्किल आई थी। हमारे सामने खाई आ गई थी, जो रूट हमने प्लान किया था उसमें इतनी गहरी खाई आ गई थी दो पहाड़ों के बीच की, तो उसमें उतर के चढ़ना पॉसिबल ही नहीं था। अगर उतर जाते तो फिर वही कंडीशन हो जाती जो इनके साथ हुई थी चढ़ने वाली, कि खड़ी चट्टान थी। तो हमने घूम के रूट लिया, तो हमारा टूर ही जो ट्रैक था उसी से हम भटक गए थे। और प्रॉब्लम ये थी कि जो रिज की जो चट्टानें थी सीधे पानी में जाती थी, तो उसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था। तो ये प्लान कर रहे थे कि एक लंबा सा रूट ले, वहां से निकल जाए, लेकिन जो महीना था, जो इनका गनर था, वो बोला पानी में से, पानी के किनारे किनारे वो निकल लेगा। अब पैटरसन ने बोला कि भाई नीचे क्रोकोडाइल भी होंगे पानी में, बड़ा खतरनाक है। लेकिन महीना बोला कोई खतरा नहीं है। उसने अपने नीचे के कपड़े ऊपर किए और उतर गया। अब जब महीना पानी में उतरा और थोड़ी देर में उतरने के बाद उसने अपने पीछे के पैर ऊपर कर लिए और तैरने लगा, लेकिन फिर अचानक वो स्ट्रगल करता हुआ दिखा, और वो ऊपर जो नदी में से पानी की ब्रांचेज जा रही होती उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं पर रिवर ने एक बेंड ले लिया था। तो देखते ही देखते इनकी नजरों से ओझल हो गया, और इनको लगा कि लगता है नीचे से उसको क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया है, और जब तक ये उस पार जाएंगे स्ट्रगल करके, क्योंकि इनके पास तो ऑप्शन था नहीं जाने का बिना पानी में उतरे, तो इनको लगा अब ये महीना को कभी देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब ये स्ट्रगल करके दाएं बाएं से उधर पहुंचे, तो इनको जान के खुशी हुई कि वो किनारे पे खड़ा था और बाहर निकल आया था, और उसको कोई खतरा नहीं हुआ था। हुआ यह था कि पानी के बहाव से वो एक किनारे लग गया था, और ज़्यादा उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ था, छिल गई थी स्किन उसकी, लेकिन कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी। अब ये करते करते वो रिवर जंक्शन में पहुंच गए, जहां से नदी का नाम सबाकी पड़ता था, सावो और अथी रिवर के। वो जगह बहुत अच्छी थी, बहुत सारे आइलैंड बने हुए थे, उसमें पेड़ भी थे, शेल्टर ले सकते थे, और हिप्पो के लिए तो स्वर्ग था। उन आइलैंड पे आते थे, कभी पानी में जाते थे। और इस रूट के पास से कैरावेन रूट भी था। कैरावेन मतलब वो जो ऊँट के काफिले चलते थे, और यहाँ से स्मगलिंग की जाती थी गुलामों की। और जो दाव, जो एक नाव, एक तरह की नाव होती है, वो भी वहाँ खड़ी रहती थी, कि जैसे ही वो ऊँट के कैरावेन आए तो जल्दी से गुलामों को बिठा के पर्सिया और अरेबियन कंट्रीज में उन गुलामों को पहुंचा दिया जाए। अब इनके कुक ने जल्दी से डिनर बना दिया, और अपने जो स्टाफ था और कुक, इनको इन्होंने एक बोमा बना दिया। बोमा मतलब वो जो बाड़ा बनाते थे, ताकि सेफ रहे, हिप्पो भी ना आए। और वहां छोड़ के बस अपना गनर जो है महीना, उसको लेके चल पड़े हिप्पो की तलाश में। अब ये चाह रहे थे कि वो इनको अच्छा सा पेड़ मिल जाए जिसमें कि बैठ जाए, क्योंकि हिप्पो से मुकाबला था। और इस चक्कर में इन्होंने नदी भी क्रॉस करी, और बहुत बड़ा खतरा था क्योंकि उसमें क्रोकोडाइल थे, लेकिन निकल गए किसी तरह से। अब उसके बाद एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे इनको हिप्पो के भी चलने के निशान, और राइनो के, यानी दरियाई घोड़ा और गेंडे के चलने के निशान थे। इतने सारे ट्रैक थे, इनको ये मुश्किल हो रही थी देखने में कि कौन सा वाला फ्रेश है। फिर इनको एक पेड़ मिल गया, तो पेड़ के ऊपर उससे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था नदी के किनारे की जो रेत थी, और वहां देखा कि एक हिप्पो के निशान है। हिप्पो दोस्तों पानी में रहते हैं, ज्यादातर टाइम पानी में गुजारते हैं, लेकिन रात को चरने के लिए किनारे आते हैं। मतलब दिन भर ये पानी में रहना पसंद करते हैं, रात को आते हैं किनारे, घास चढ़ते हैं, फिर दिन भर पानी में रहते हैं। तो ये पेड़ के पास इस इंतजार में थे कि हिप्पो रात को आएगा और ये गोली मारेंगे। तो अभी सूरज डूबने में टाइम था, तो इन्होंने पेड़ पे पोजीशन नहीं ली। इन्होंने सोचा कि हिप्पो तो मिल ही जाएगा, तब तक कुछ और शिकार कर लिया जाए। ढूंढ रहे थे, तभी जो महीना थोड़ा आगे चल रहा था, उसने हाथ से ऐसे इशारा किया। धीरे धीरे दबे कदमों से गए, देखा तो एक डियर था, वाटर बक, पानी वाला हिरण, एंटीलोप। और इन्होंने उसको कभी देखा नहीं था उसके पहले। हल्के हल्के शैलो वाटर पे खड़ा हुआ था। तो पहले उसको मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, करीब 20 गज चले। तो फिर इनको लगा अगर और आगे जाऊंगा तो पक्का इसको आहट लग जाएगी, भाग जाएगा, तो ज़्यादा खतरा लेना ठीक नहीं है। वहीं से इन्होंने गोली मारी। जैसी गोली चलाई वो हवा में उछला, और एकदम से जो आइलैंड था वहां चला गया, और दिखाई देना बंद हो गया। अब जब उसको ढूंढने गए, इनको लग रहा था कहीं गायब ना हो जाए, आधा घायल था।
तो कूद गए नदी में। लालची ऐसा है उनको, हालांकि नदी में मगरमच्छ थे यानी कि क्रोकोडाइल, इनका जो होगा देखा जाएगा, तो उसको ढूंढने के लिए गए। तो अब इनको बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि वो डियर इनके हाथ से निकल गया था, गोली लग गई थी, उसके बावजूद वो भाग गया था। अब ये बोले जो मेरे पास राइफल है 303, इसका यही प्रॉब्लम है, इसकी इसका निशाना इतना तेज नहीं लगता। अगर किसी वाइटल पार्ट में, ब्रेन में, चेस्ट पे ऐसे ना लगे तो जानवर घायल तो होता है, लेकिन इतनी सारी झाड़ियां हैं उनमें शेल्टर ले लेता है और उनका जो एंटीबॉडीज है वो उसको रिकवर कर लेती है। तो मतलब गोली लगेगी टांग में या कहीं पे, उसके बावजूद तो मरेगा नहीं, ठीक हो जाएगा। अब इनका गनर महीना जो था वो और ज्यादा दुखी था कि वो डियर निकल गया। अब उसके बाद ये आ गए और एक उन्होंने पेड़ पे अच्छी सी ब्रांच देख ली, उस पर बैठ गए। चांदनी रात थी और धीरे धीरे जंगल जीवंत हो गया था, मतलब कि जंगल लाइवली हो गया था। अलग अलग जानवरों के निकलने की आवाज आने लगी थी और धीरे धीरे जो रात वाली बर्ड्स थी वो आवाज करने लगी थी। अब ये बीच बीच में क्रोकोडाइल के जो तेजी के साथ जबड़ा बंद करने की आवाज होती है वो भी सुनाई दे रही थी। झाड़ियों में हिप्पो या राइनो जा रहे थे, वो भी आवाज हो रही थी। और कहीं दूर दूर से इनको लायन के गरजने की आवाज भी आ रही थी। अब इनको एक हिप्पो की आवाज आई चलने की, जो कि इन्हीं की तरफ आ रहा था, लेकिन जब तक वो आया, जहां वो खड़ा हो गया वो एक पेड़ के पीछे थे, मतलब पेड़ का तना इतना बड़ा था कि वो हिप्पो दिख ही नहीं रहा था, तो उसको एम करके गोली मारना पॉसिबल नहीं था। अब ये काफी देर इंतजार करते रहे कि हटे हटे हटे, लेकिन उसने भी, लगता है हिप्पो ने भी ठान लिया था कि वो इनको दिखेगा नहीं। इनका पेशेंस भी खत्म हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि मैं अब उतरता हूँ पेड़ से और जाता हूँ। हालांकि खतरा बहुत था, लेकिन जब खींच मचती है आदमी को तो क्या करे। इन्होंने अपनी बंदूक महीना को पकड़ा दी कि जब मैं पेड़ से उतर जाऊंगा तो मुझे पकड़ा देना। और ये पेड़ से नीचे उतरने लगे, जो उसके चारों तरफ जो बेल थी, लताएं, क्रीपर्स थी, उनको पकड़ उसमें हाथ फंसा फंसा के नीचे धीरे धीरे उतरने लगे। अब इनकी जो पोजीशन हो गई वो आसमान से गिरे खजूर पे अटके, क्योंकि जब तक ये नीचे आए तो वो जो शर्मीला हिप्पो था, जो डिसाइड कर चुका था कि अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा पेड़ के पीछे, अब उसने सोचा कि इनको दिख जाता हूं और मैं इनको देखता हूं। ये हवा में लटके हुए थे और वो इनके नीचे आके खड़ा हो गया। अब ये बेल पकड़ के लटके हैं, अब नीचे हिप्पो, ऊपर बंदूक। और पैटरसन बोलते हैं जब वो पेड़ के नीचे से निकला तो कंडीशन ये थी कि शायद मैं उसकी पीठ को टच कर लेता, इतना नजदीक से निकला। और इसके पहले इन्होंने हिप्पो कभी देखा नहीं था। तो बोले मैं कहना चाहता हूं बड़ा ही बदसूरत होता है और बड़ा ही खतरनाक, दैत्य की तरह से होता है। अब जब वो इनके नीचे से निकला तो इनकी गंध हिप्पो को आ गई, तो एकदम से गुर्राया, तेजी के साथ पलटा और झाड़ी में घुस गया। ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा सा इंजन झाड़ी में घुस गया हो। अब जब ये उसकी तेजी से आवाज झाड़ी में घुसने की आई तो जो इन्होंने बेलें पकड़ी थी, जो हवा में लटके हुए थे पेड़ में, हवा मतलब पेड़ को घेर के ही ऐसे मुड़ रहे थे देखने के लिए, तो वो टूट गई बेल और ये पीठ के बल धड़ाम से रेत में गिर गए। अब इनको लगा कि वो हिप्पो झाड़ी से निकल के आएगा, इनको मारेगा, तो जल्दी से इन्होंने एक सेकंड भी नहीं गवाया और जल्दी से पेड़ पे वापस चढ़ गए। लेकिन वो इनके गिरने की आवाज से हिप्पो भी डरा हुआ था, वो आया ही नहीं। तभी इन्होंने देखा कि दो गेंडे राइनो आए नदी में पानी पीने, लेकिन वो काफी दूर थे कि वो ये गोली मार पाते, तो इन्होंने सोचा उनको डिस्टर्ब नहीं करते जब हिप्पो पास में है, और धीरे धीरे वो गायब हो गए। और तभी इनको लायन की गरजने की आवाज आई पास से ही। तो उस लायन के गरजने की आवाज को जवाब दिया एक दूसरे हिप्पो ने, चैलेंज किया, क्योंकि हिप्पो डरते नहीं है लायन से, उल्टा लायन डरते हैं हिप्पो से। फिर कोई आवाज नहीं आई, तो इन्होंने सोचा कि पेड़ पे बैठे रहने से नहीं होगा, पैदल ही मुझे हिप्पो के पास बंदूक लेके जाना पड़ेगा। महीना और पैटरसन दोनों उतारा है पेड़ से और धीरे धीरे अपनी कोहनियों के बल पे आगे बढ़ने लगे। कभी झुक के आगे बढ़ते थे, कभी लेट जाते थे, और इनको बार बार लग रहा था कि कहीं से कोई हिप्पो निकल आएगा, कहीं से कोई लायन आ जाएगा, कहीं से कोई गेंडा यानी राइनो आ जाएगा और इनके ऊपर अटैक कर देगा। अब ऐसा करते करते नदी के किनारे आ गए और वहां पे इन्होंने देखा एक छोटा सा आइलैंड है और वहां पे इनका शिकार इनको मिलने की उम्मीद थी। अब जो हवा थी, ठंडी ठंडी हवा थी, वो हिप्पो की तरफ से इनकी तरफ आ रही थी, तो ये नहीं था कि इनकी स्मेल चली जाएगी। इन्होंने सोचा कि उसी आइलैंड पे चलते हैं, पास से शॉट मारते हैं, क्योंकि बंदूक थी 303 और गोली मारने के बाद भी इनको उम्मीद नहीं थी कि वो हिप्पो मरेगा। तो महीना भी एग्री कर रहा था कि ऐसे ही करते हैं, तो ये लोग चले, नदी को क्रॉस किया। नदी को क्रॉस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि घुटनों घुटनों पानी था। ये निकल के उस आइलैंड में पहुंच गए। अब इन्होंने दूर दूर तक देखने की कोशिश की तो कहीं कोई हिप्पो नहीं दिख रहा था।
बड़े ध्यान से देखने में मालूम चला कि वो तो एकदम नजदीक में 20-25 गज की दूरी पर है, आधा पानी में डूबा हुआ है और इन्हीं को देख रहा है। अब जब वो इतना नजदीक था तो ये बड़े घबरा से गए और इनको ये देख रहे थे कहाँ पे जुगाड़ करें कि हम सेफ्टी से बैठ जाएं। और इतनी देर में उसने दहाड़, मतलब जो उसका चैलेंज वाली कॉल होती है वो उसने कर दी। और ये कॉल ये दूर से सुनते रहते थे तो ये और ज्यादा घबरा गए। अब वो केवल इनसे 20-25 गज की दूरी पर था, अचानक से उसे सिर उठाया, इन्होंने निशाना लगाया और सिर पे ही गोली मार दी। थोड़ी देर में आगे जाके वो गिर गया और स्टिल पड़ गया, यानी गोली ने सिर पे लगी थी तो काम कर दिया था। लेकिन ये खतरा नहीं लेना चाहते थे, इन्होंने 2 गोली और दाग दी। लेकिन बाद में जब पास गए तो उनको मालूम चला कि उन 2 गोलियों की जरूरत नहीं थी, पहली गोली ही लगी थी और सीधे ब्रेन में घुस गई थी। अब इन्होंने हिप्पो को वहीं छोड़ दिया और आगे अपनी सेफ्टी वाले जो पेड़ था वहां पे। अगले दिन सुबह इनके जो आदमी थे और कुछ वाकाम्बा ट्राइब्स जो आसपास शिकार कर रही थी, इनके शॉट सुन के आ गए थे। तो इन लोगों ने उसके जो टस्क थे, जो दांत, हिप्पो के बड़े बड़े दांत होते हैं, वो काटे, उसकी वैल्यू बहुत होती है। उसके बाद जो उसका मांस था बहुत सारा, उस पर टूट पड़े वाकाम्बा लोग। और पैटरसन ने अपना दिमाग लगाया कॉफी की तरफ, जो इनके कुक मबरूकी ने बनाया था। तो इस तरह से दोस्तों ये एंड हुआ इनका नाइट आफ्टर हिप्पो पे। जो कहानी थी, इन्होंने हिप्पो का शिकार पहली बार किया था और सेफ्टी के साथ कर लिया था। तो दोस्तों अगली कहानी हम इस सावो मैन ईटर में करेंगे, द फाइंडिंग आउट मैन ईटर्स डेन। जो मैन ईटर इन्होंने मारे थे उसकी गुफा ही ढूंढने गए थे, तो वो कहानी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।